नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा है कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम आज के सेशन से एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत आए हुए सभी पीवाईक्यू पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न राजस्थान का भूगोल शुरू से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय में आए हुए एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य सभी एग्जाम व अन्य सभी टॉपिक से जो जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का अध्ययन हम लगातार करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा परिचय का पहला है और पुराने पेपर में आए हुए पार्ट का एक नंबर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो आप इससे जुड़िए और आप पीवाईक्यू क्वेश्चनों का व्याख्या सहित अध्ययन कीजिए हमारे साथ। देखिए, पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न राजस्थान का भूगोल परिचय 01 पुराने पेपर पार्ट एक। अब कदम एक कदम अब सफलता की ओर, क्योंकि आप देख सकते हो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल किस तरह का होता है और जो आगे एग्जाम लगती है वो पीवाईक्यू क्वेश्चनों से रिलेट करते हुए प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को जरूर सोल्व करें। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप या आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था? देखिए, कब एग्जाम में आया था? दो एग्जाम में आ चुका है। एक तो पीटीटी आ चुका है, एक देखिए जूनियर इंस्ट्रक्शन में आ चुका है कब 2022 में, और 2023 में एग्जाम में आ चुका है। तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है। कौन सा पूछा है? गौरव का द्वीप। आप बताइए एक बार। जैसे मैं बताता हूँ, अजमेर। क्या? अजमेर। अजमेर किस नाम से जाना जाता है, उपनाम? देखिए, इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का हृदय। इसे अजमेर को। और क्या कहा जाता है अजमेर को? अजमेर को और कहा जाता है भारत का मक्का। क्या कहा जाता है? भारत का मक्का अजमेर कहा जाता है। अगला है उदयपुर। उदयपुर किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी। क्या नाम से? झीलों की नगरी। ये और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर। किस नाम से? राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर के नाम से। जयपुर किस नाम से जाना जाता है? गौरव का द्वीप। इस नाम से गौरव का द्वीप। गौरव का द्वीप। आगे देखिए, कोटा किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी। किस नाम से? औद्योगिक औद्योगिक नगरी। ये और किस नाम से जानता है? शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी। तो देखिए, अब प्रश्न ने पूछा है गौरव का द्वीप किसे कहा जाता है? गौरव का द्वीप जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी। अजमेर को राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी या राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। जयपुर को गौरव का द्वीप, कोटा को औद्योगिक नगरी या शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है?
अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन का अंचल आधुनिक जिले या जिला सही सुमेलित नहीं है। कुछ प्राचीन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और वर्तमान में वो जिलों से संबंधित बताया गया है कि कौन से जिले में या कौन से जिले से संबंधित है। आप इसका देखिए और मिलान को कि कौन सा सही नहीं है। क्या देखना आपको? सही नहीं है, सही नहीं है। कब आया था ये? सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 की सेकंड शिफ्ट में आया था। पहला पूछा है, दिया गया है वागड़ क्या सीकर झुंझुनू कहा जाता है, क्या सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर क्षेत्र कहते हैं, सपादलक्स अजमेर नागौर क्षेत्र कहा जाता है, अर्बुद प्रदेश या अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता है। अर्बुद देश में अर्बुद प्रदेश होता है। कौन सा होता है? अर्बुद प्रदेश। एक मिनट रुकिए, ये कौन सा होता है? अर्बुद प्रदेश। एक बार आप आंसर दीजिए। अर्बुद प्रदेश। ये देखिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला आता है वागड़। देखिए एक बार देखते हैं यहाँ पर, वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश कहां पर पड़ता है? वागड़ प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी भाग के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। और किसको? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, बांसवाड़ा। अगला है, जैसे सीकर और झुंझुनू को ये कौन सा कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश कौन कौन से आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र। कौन सा? सीकर। इसमें आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। अगर आता है सीवी, सीवी प्रदेश। सीवी प्रदेश कौन क्षेत्र आता है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर वाला क्षेत्र। आगे आता है सपादलक्स अजमेर नागौर जयपुर। कुछ क्षेत्र इसका जयपुर में भी आता है, ये ठीक है। अर्बुद प्रदेश सिरोही के आसपास का क्षेत्र। कौन सा प्रदेश? अर्बुद प्रदेश सिरोही के आसपास क्षेत्र। जैसे एक आता है मांड प्रदेश। मांड प्रदेश कहां पर आता है? जैसलमेर का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र। जैसे एक आता है आई छतरपुर। कौन सा? आई छतरपुर कहां पर आता है? नागौर का क्षेत्र, नागौर के आसपास का क्षेत्र। जैसे एक आता है योद्धेज प्रदेश, योद्धेज प्रदेश कहां पर पड़ता है? योद्धेज प्रदेश श्रीगंगानगर के आसपास का क्षेत्र। श्रीगंगानगर का आसपास का क्षेत्र। जैसे एक पड़ता है मत्स्य जनपद या मत्स्य क्षेत्र, अलवर के आसपास का क्षेत्र। और जैसे माच है जयपुर, या हम बोल सकते हो अजमेर, सॉरी आमेर का आसपास का क्षेत्र, वो कहां पर पड़ता है? माच प्रदेश है। तो प्रश्न पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, क्या वागड़ प्रदेश है वो सीकर झुंझुनू है? नहीं सर, वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है। कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि सीकर और झुंझुनू और चूरू के आसपास क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सही है। सपादलक्स अजमेर नागौर और कुछ क्षेत्र जयपुर का भी आता है इसके अंतर्गत। अगले देखिए अर्बुद प्रदेश
सिरोही के आसपास का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। आगे हम और देख चुके हैं, जैसे मान प्रदेश, जैसलमेर के आसपास क्षेत्र, ये छतरपुर नागौर के आसपास क्षेत्र, योधेश प्रदेश, श्रीगंगानगर के आसपास का क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस तरह ये कब आया था एग्जाम, सीटी में आया था। इससे संबंधित सभी हमने जानकारी देख ली। हो सकता है अगले एग्जाम में छतरपुर पूछ ले, योधेश प्रदेश पूछ ले, या मार्ट पूछ ले, या फिर दोबारा किसी मिलान पूछ सकता है, या फिर सत और असत के रूप में पूछ सकता है, या कौन सा सुमिलित नहीं है, इस तरह पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न ने पूछा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर खाल जगह जिले से होकर गुजरता है। एग्जाम जयन एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में आया था कि 70 डिग्री देशांतर है राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो देखिए एक बार राजस्थान का मैप है, आपको बताते हैं देशांतर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार से राजस्थान में एक रेखा यहां से गुजरती है और एक रेखा यहां से गुजरती है। देशांतर कौन कौन से देशांतर है, ये देशांतर गुजरती है वो कौन सा है, 69 डिग्री, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये यहां से गुजरता है जैसलमेर से। अगला लास्ट का देशांतर कौन सा है, 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, जिसमें 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से गुजरता है। उसके बाद 69वां कब आएगा, 70, कौन सा 70 डिग्री देशांतर। 70 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, ये राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र से। एक मिनट रुकिए, सॉरी, ये देखिए ये 70 डिग्री, आगे देखिए 70 के बाद में 71 डिग्री और 72 डिग्री, तीन देशांतर हो गए। कौन कौन से हो गए, 69 हो गया, 70 डिग्री हो गया, 71 डिग्री हो गया और 72 डिग्री ये हो गया। तीन देशांतर 69.30, इसे 69 भाग तो केवल 0.30 में आ रहा है अनुपात वाला, 69 डिग्री 30 मिनट, 70, 71, 72, तीन देशांतर 70, 71, 72, तीनों देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एकमात्र जिला जिससे तीन देशांतर गुजरते हैं, जैसलमेर जिला, आप देख सकते हो तीन देशांतर गुजरते हैं इससे। अब क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि वह कौन सा देशांतर है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के एकमात्र जैसलमेर जिले से गुजरता है, राजस्थान के एकमात्र जैसलमेर जिले से गुजरता है। आप देखिए 70 डिग्री देशांतर है राजस्थान के एकमात्र जैसलमेर जिले से गुजरता है। देखिए क्या क्वेश्चन, राजस्थान के राजस्थान के जैसलमेर जैसलमेर जिले से जिले से जिले से गुजरने गुजरने वाला एकमात्र देशांतर। जैसलमेर के केवल केवल जैसलमेर, जैसलमेर में नहीं, केवल जैसलमेर, एकमात्र केवल जैसलमेर से गुजरता है। कौन सा डिग्री है वो, 70 डिग्री, कौन सा डिग्री, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसलमेर जिले से कितने देशांतर गुजरते हैं, जैसलमेर जिले से, अगला प्रश्न पूछे जैसलमेर जिले से, जैसलमेर जिले से, जैसलमेर जिले से कितने देशांतर गुजरते हैं, उसका आंसर क्या होगा, 3 देशांतर। कौन कौन से गुजरते हैं, एक देखिए 70 डिग्री देशांतर, एक 71 डिग्री देशांतर और एक 72 डिग्री देशांतर। यह आपका क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे गुजरता है, कि नागौर से, धौलपुर से, जोधपुर से या जैसलमेर से। आम का आंसर सही हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। आप देख सकते हो यदि क्वेश्चन पूछे 78 डिग्री 70 मिनट चलेगा, केवल 78 पूछे, 78 किससे गुजरेगा, धौलपुर से। अगर समझ में आपके पास, अगर पूछता है आपसे कि जैसलमेर से कितने गुजरते हैं, 3 देशांतर गुजरते हैं। यदि पूछे केवल जैसलमेर जिले से कौन सा गुजरता है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर समझ में, देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कब आया था एग्जाम, जेईएन के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए एक बार आप। कि प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। कौन सा नहीं है, कुबर पट्टी, अजमेर से नागौर के मध्य क्षेत्र, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, बोराट प्रदेश, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा का मध्य का, ऊपर माल का पठार, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के मध्य का। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक बार देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार, कुबर पट्टी, कुबर पट्टी कहां पर पड़ता है, अजमेर से नागौर के मध्य, बिल्कुल सही है। यह कौन सा है, फ्लोराइड, किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण क्या होती है यहाँ पर, फ्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पर लोगों में कुबड़ निकल आती है। इसी कारण इसे कहा जाता है कुबड़ पट्टी। हम मिलता है अजमेर से नागौर के मध्य, किस क्षेत्र से, अजमेर से नागौर या ब्यावर से डिडोना के मध्य ये देखने को मिलता है। अगला छप्पन का मैदान, छप्पन नदी नालों, कहा हुआ, छप्पन नदी नालों का क्षेत्र। देखिए 56 नदी नालों का क्षेत्र, ये कहां देखने को मिलता है, ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, ये माई नदी बेसिन, कौन से में, माई नदी बेसिन में, माई नदी बेसिन में ये देखने को मिलता है। और कहां से कहां पर होता है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य पाया जाता है। 56 नदी नालों का क्षेत्र 56 का मैदान के नाम से जानता है, बिल्कुल सही है। ये भी बोराट का पटा चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य, ये गलत है। बोराट का पठार कहां पर मिलता है, देखिए एक बार, बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां पर मिलता है, कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा
उदयपुर के मध्य, के मध्य कौन क्षेत्र देखने को मिलता है हमें? बोराट का पठार। राजसमंद से उदयपुर के मध्य, कहां पर? राजसमंद से उदयपुर के मध्य ये देखने को मिलता है। और उदयपुर में कहा? गोगुंदा। आगे दे रखा है इसने चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, यहां पर कौन सा पठार मिलता है? देखिए एक बार, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। देखिए ऊपरमाल का पठार, कौन सा पूछा है? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल पठार कहां पर मिलता है हमें? ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा में कहां पर? बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ में कहां पर? बिजोलिया से, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक मिलता है। तो देखिए एक बार, कुबड़पट्टी अजमेर से नागौर, जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, कुबड़पट्टी क्षेत्र होता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, छप्पन नदी नालों प्रदेश, जहां पर माई नदी बेसिन में पाया जाता है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के मध्य पाया जाता है, न कि चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य। तो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में कौन सा पाया जाता है? ऊपरमाल का पठार। कौन सा पाया जाता है? ऊपरमाल पठार, ये वाला। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 सुमेलित नहीं है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के मध्य, भीलवाड़ा में बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ में कहां पर? भैंसरोडगढ़ के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न ने पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ जिले दे रखे हैं, जिनको हम एक बार मैप में दर्शाते हैं, उसके बाद में आपको पूर्व से पश्चिम की ओर इनको व्यवस्थित करेंगे। देखिए कौन कौन जिले दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है जैसलमेर, ये जैसलमेर जिला रहा एक नंबर। आगे दे रखा है पाली, पाली देखिए कहां पर है? ये पाली देखिए, पाली, ये कितने नंबर पर हो गया? 2 नंबर। आगे प्रश्न दिया है अजमेर, अजमेर कहां पर है? ये देखिए अजमेर, 3 नंबर। अगले दे रखा है धौलपुर, धौलपुर कहां पर है? ये देखिए धौलपुर, 4 नंबर। प्रश्न ने पूछा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व किधर की तरफ? इधर से। प्रश्न ने पूछा है इधर से इधर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए। सबसे पहले कौन आएगा? 4 नंबर। कौन आएगा सबसे पहले? 4 नंबर। फिर कौन सा आया 4 के बाद में? 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर। फिर देखिए कौन सा आएगा? 2 नंबर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो। फिर कौन सा आएगा? 1 नंबर। जो इन्होंने दे रखे हैं उसके विपरीत, 4, 3, 2, 1, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम हो जाए। कब आया था एग्जाम? फॉरेस्ट गार्ड 2022 में आया था। ऑप्शन देखिए 4, 3, 2, 1, जो ऑप्शन होगा इसका यही सही आंसर होगा। देखिए एक बार, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा। फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन आया था। अगले देखिए, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? कि ये बोल रहा है जो जबालीपुर नाम का प्राचीन प्रदेश था, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए एक बार आंसर दीजिए आप, मैं आपको बताता हूं, एक बार आंसर देने की कोशिश करें।
जबालीपुर। कौन सा क्षेत्र? जबालीपुर। जबालीपुर। देखिए जबालीपुर, इसके दो कारण थे इसे जबालीपुर कहने का। पहला कारण था जाल के जाल के वृक्षों की वृक्षों की अधिकता के कारण, कि यहां पर जाल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इस कारण इसे क्या कहा जाता? जबालीपुर कहा जाता। अगले से कारण था जबाली ऋषि। जबाली ऋषि की तपोवन तपोवन भूमि होने के कारण। अगला क्या कारण था जबालीपुर का? एक तो यहाँ पर जाल वृक्ष पर्याप्त मात्रा में मिलते थे, दूसरा यहाँ पर जबाली ऋषि की तपोवन भूमि थी, इस कारण से कहा जाता जबालीपुर। और वर्तमान में यह क्षेत्र कहां पर देखने को मिलता है? जालोर क्षेत्र में। कहां पर? जालोर क्षेत्र में। जालोर क्षेत्र को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। इसके दो मुख्य कारण थे, एक तो जाल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते थे, अगला जबाली ऋषि की यहाँ पर तपोवन भूमि थी। अगले देखिए जैसलमेर। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? मांड प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मांड प्रदेश। अगले देखिए सिरे किस नाम से जाना जाता है? अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश। अगला रहा नागौर किसी नाम जाना जाता है? आई छतरपुर प्रदेश के नाम से। आई छतरपुर, आई छतरपुर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जबाली का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। इन जिलों को क्या करना है? पूर्व से पश्चिम, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था। तो एक बार आप मैप को अच्छे से ध्यान रखें और मैप के आधार पर सभी जिलों के लोकेशन को अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर में लोकेशन संबंधी पूछ जाता है। ये RS3 एग्जाम 2016 में पूछा गया था। देखिए पहले एक बार लिखते हैं कौन कौन से हैं। पहला दे रखा है बूंदी। देखिए बूंदी कहां पर है? एक नंबर बूंदी। अगला दे रखा है अजमेर। अजमेर देखिए 2 नंबर अजमेर। तीसरे नंबर देखिए उदयपुर। उदयपुर कहां पर है? ये उदयपुर। फोर्थ नंबर क्या दे रखा है? नागौर। फोर्थ पे नागौर। दर्शाने क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम। कौन सा? इधर की तरफ, पूर्व से पश्चिम। देखिए अब एक बार सबसे पहले कौन सा आ रहा है? एक नंबर पे आ रहा है बूंदी वाला। सबसे पहले कौन सा आएगा? बूंदी, एक नंबर। उसके बाद में कौन सा आएगा? बूंदी। अगला देखिए उसके बाद कौन सा आएगा? आप देखोगे बूंदी के बाद में जाओगे सीधा अजमेर वाला क्षेत्र, ये टच होता है। देखिए ये वाला कौन सा आएगा? अजमेर, 2 नंबर वाला। अब देखिए आगे, अजमेर से आगे जाओगे तो देखिए इधर की तरफ आप देखोगे तो उदयपुर दिख रहा है, लेकिन ऊपर देखिए ध्यान से कि अजमेर उदयपुर क्षेत्र यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। लेकिन उससे पहले ही ये यहां से कौन सा हो जाता है? नागौर हो जाता है। तो पहले कौन सा आएगा?
नागौर आएगा। पहले कौन सा आएगा? नागौर 4 नंबर पर। फिर अगला कौन सा है? 3rd नंबर पर उदयपुर वाले क्षेत्र। कौन सा? उदयपुर। तो सबसे पहले 1 2 4 3 ऑप्शन देखिए। एक का मतलब ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है इसका। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? जब राजस्थान अंग्रेजों के अधीन था उस समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाती? राणावर, जयपुर, राजपुताना, मेघमल्ल। आप देखिए बिल्कुल ऑप्शन इतने इजी दे रखे हैं कि आप बिना पढ़े या आपने बिल्कुल कुछ भी पढ़ रखा था आप आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी। ये देखो उल्टा सीधा लिख दिए, पहले ए आता फिर बी आता फिर सी आता, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये बी मानो या सी मानो, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर होगा राजपुताना अंग्रेजों का दिन। कब आया था? कांस्टेबल एग्जाम 2020 में। अगला नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1800 ईस्वी में किस विद्वान के ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूता नाम का उपयोग किया गया था? क्योंकि अंग्रेज शासन काल में राजस्थान को राजपूता नाम से जाना जाता, तो कौन सा विद्वान था जिसके द्वारा इसे राजपूता नाम दिया गया? तो एक बार देखिए इसको अच्छी तरह देखते हैं। डिटेल 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो एक बार इसे अच्छी तरह देखते हैं। देखिए पहले देखिए सन हो रहा है 1800 ईस्वी की बात। 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किस नाम दिया गया था? राजपूताना। राजपूताना। और राजपूताना कहने वाले कौन थे? राजपूताना कहने वाले कौन थे? जॉर्ज, एक मिनट रुके, जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किस रूप से किया था? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से प्रयोग, मौखिक, मौखिक रूप से प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, आगे आता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग, इसका इसी राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1805 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे आता है इसकी, देखिए विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से, ये और लिख लीजिए एक बार, लिखित रूप से। लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। हम बोले सर लिखित रूप से किया तो कौन सी पुस्तक में किया गया? तो इसका पुस्तक नाम देखते हैं, कौन सी पुस्तक थी? कौन सी पुस्तक थी इसने किया? तो द मिलिट्री, द मिलिट्री मेमोरीज, मेमोरियज
ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। देखिए कौन सी पुस्तक में किया गया था, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में प्रयोग किया गया था। किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की थी लेकिन नाम जॉर्ज थॉमस था, क्योंकि जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन दोनों आपस में दोस्त थे, तो उसने अपने दोस्त के नाम को अमर करने या अपने दोस्त को क्रेडिट देने के लिए अपनी पुस्तक के नाम के अंत में जॉर्ज थॉमस लिखा। अगला आता है 1829 ईस्वी बात। 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान, कौन शब्द का प्रयोग, राजस्थान। राजस्थान, यहां आप लिख सकते हो रायथन। रायथन, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था, जेम्स टॉड के द्वारा। जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा 1829 ईस्वी में लिखित और मौखिक दोनों रूप से इसका प्रयोग किया गया था। सर आप बोलोगे सर लिखित रूप से किया गया था तो कौन सी पुस्तक में किया गया था, कौन सी पुस्तक में लिखित रूप से इसका प्रयोग किया गया था। इसकी पुस्तक देखिए एक बार, एनालस एंटीक्यूटीज, एनालस एंटीक्यूटीज, एक मिनट रुकिए इसमें, एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ, एनालस एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में इसका क्या किया गया था, सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था। एक मिनट रुकिए इसमें, एंड लगाते हैं, एंड नहीं लगाया, एनालस एंड, एनालस एंड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में सर्वप्रथम क्या किया गया था, राजस्थान या रायतन शब्द का लिखित रूप से या मौखिक रूप से प्रयोग किया गया था 1829 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक बार, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है प्रथम बार किसका प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा राजपूताना शब्द का, देखिए राजपूताना शब्द का जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कब किया गया था, 1829 में, लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था मैक्स वूलर और वी स्मिथ। वी स्मिथ इसमें नहीं है, वी स्मिथ ने एक अलग धारणा दी थी जो इनसे संबंध नहीं है, आपको हिस्ट्री संबंधी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आ रहा है अगला कि निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण, अब पूछा है उत्तर से दक्षिण, कौन सा पूछा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर से नीचे, ऐसे की तरह, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है श्रीगंगानगर, फर्स्ट ऑप्शन पे श्रीगंगानगर, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहा। अगला है जालोर, जालोर देखिए ये हमारा जालोर था, जालोर। अगला है जोधपुर, ये हमारा थर्ड नंबर पे देखिए जोधपुर रहा।
आगे है बीकानेर, 4th नंबर पे बीकानेर। देखिए आप उत्तर से दक्षिण बिल्कुल इजी रूप से बता सकते हो, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, क्योंकि इसमें 2 है, ये 1 नंबर है लेकिन 2 यहाँ गलत हो गया। ये देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पर कर्म खराब हो गया, यहाँ पर ये शुरू में गलत है, ये शुरू में गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला, कौन सा, मतलब सी या बी, ये वाला, जैसे 1 4 3 2 हो गया अपना। देखिए और क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरह हमने, ये कब आया था सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 के अंदर सेकंड शिफ्ट में, तो हमने लगभग कुछ इसके क्वेश्चन देख चुके हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए। अभी हम राजस्थान के सामान्य परिचय से और आए हुए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, और उन सभी टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को देखते हैं आगे क्लासों में। आप यदि इसी तरह से प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चनों को हमारे साथ विद डिटेल के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी आए हुए एग्जाम प्रीवियसली क्वेश्चन करें, और एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी का लेवल किस तरह का है उन लेवलों को भी उनको पता लगे। और ये हमारी अभी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। और उसके बाद में फर्स्ट क्लास का पार्ट 1 है। देखो फर्स्ट क्लास है हमारी इसका, और पार्ट भी कौन सा है? पार्ट भी हमारा शुरू में पार्ट नंबर 1 है। तो इस तरह अन्य सभी पार्ट होंगे, परिचय संबंधी होगी और विद व्याख्या डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करें और हमसे जुड़िए।